धुमकुड़िया का मेंस क्लासरूम आपको 3 तरह से विषयों पर पारंगत करता है। पहला, आपको नोट्स बनाने में मुश्किल ना हो और समय उसमें आपको देना ना पड़े, इसलिए हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसको आपको उतारना होगा अपनी कॉपी में। दूसरा, उन नोट्स के आधार पर और उसको पढ़ने के बाद आपके साथ जो प्रश्न तैयार होते हैं उन प्रश्नों पर क्लासरूम में डिस्कशन होगा, ताकि आप अपने विषय, अपने प्रश्नों के साथ और जिसको लिखे हैं उसके साथ सामंजस्य बिठा पाएँ, उसको अच्छे से समझ पाएँ। सप्ताह भर में जो टॉपिक्स तैयार होंगे उन पर हर रविवार लाइव टेस्ट आयोजित किया जाएगा। टॉपिक आपके वही होंगे, लेकिन प्रश्न आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले दिए जाएंगे और उन्हीं टॉपिक्स पर होगा। तो आपके टॉपिक्स पर कमांड है या नहीं है, ये आप उस समय जांच सकते हैं और अपने आप को बेहतर रूप युवा से के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इस वीक मुख्य परीक्षा के लिए हमारा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी बीपीएससी में ये पूछ भी चुका है इसके संदर्भ में, और आगे हो सकता है चुनाव के संदर्भ में जेपीएससी में भी इससे मिलते जुलते सवाल आए। तो इसके कई डायमेंशंस को हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक राष्ट्र एक चुनाव से किसी भी तरह के सवाल छूटे नहीं। तो आइए देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जो है क्यों ये आवश्यक है। दूसरा एक है कि किन कारणों से एक साथ चुनाव में बाधा पड़ी। तीसरा है ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्या चुनौतियां हैं और क्यों नहीं होने चाहिए, ये भी एक पक्ष है। आखिर एक साथ एक चुनाव के विपक्ष में क्या है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग इनको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है आपका लोकसभा और विधानसभाओं की चुनाव का एक साथ कराया जाना। चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान निर्माण के साथ हमारे देश में अक्टूबर 1951 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक साथ पहला आम चुनाव हुआ था, लेकिन बाद के दौर में कई ऐसे कारण हुए जिनके कारण इसमें बाधा पहुंची है। तो आइए देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग रह रह कर उठ रही है। इसकी बात स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र में निरंतर चुनावों पर होने वाला भारी खर्च मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती का सबब है। विकास के प्रयासों की निरंतरता के इतर चुनावों के जरिए हम हमेशा लोकतांत्रिक उत्सव चुनाव में डूबे रहते हैं। थोड़ा पृष्ठभूमि पे देखते हैं। तो चुनाव और चुनाव आयोग पर मसौदा समिति की बहस के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चुनाव आयोग पर 2 विकल्पों की ओर इशारा किया। या तो चुनाव आयोग एक अस्थायी निकाय हो या एक अस्थायी निकाय। अंबेडकर ने अस्थायी निकाय की ओर इशारा किया था। सुझाव उनका था कि चुनाव आयोग अस्थायी निकाय के रूप में स्थापित हो, जो चुनाव से पहले स्थापित होगा और चुनाव पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा। इसके कारण उन्होंने दिए थे कि 5 साल में एक बार चुनाव की उम्मीद थी। दूसरा, उपचुनाव दुर्लभ अवसर पर उपलब्ध होंगे। ये उनका उस समय मानना था, कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखकर। लेकिन प्रोफेसर शिवान लाल सक्सेना जैसे अन्य कानूनी दिग्गज ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के सुझाव को नहीं माना। उन्होंने अस्थायी चुनाव आयोग पर बल दिया। इसके कारण बताएं कि विधानसभाओं के मध्यावधि विघटन की प्रबल संभावना है। विधानमंडल के सदनों के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। भारतीय संविधान एक निश्चित चुनाव चक्र निर्धारित नहीं करता है। ऐसा मामला हो सकता है जहां किसी राज्य या दूसरे राज्य में चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए गए हों, तो इस आधार पर चुनाव में विघ्न पड़ने की संभावना व्यक्त इन्होंने किया था। तो इसलिए ऐसे परिदृश्य में तत्काल नए सिरे से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की अत्यंत आवश्यकता थी। भारत में पहले 2 दशकों तक एक साथ लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव हुए। अक्टूबर 1951 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक साथ पहला आम चुनाव हुआ। चुनावों के अगले 3 चक्रों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी साथ साथ हुए। इनके कुछ अपवाद थे, जैसे केरल में विधानसभा 1960 में मध्यावधि चुनाव हुए, समय से पहले वहाँ भंग हो गया था। और 1962 के आम चुनावों के बाद नागालैंड और पौंडीचेरी विधानसभाओं का गठन किया गया था।
क्योंकि ये नए राज्य बने थे तो इनमें नए चुनाव हुए थे, इनके विधानसभाओं का गठन नए तरीके से हुआ था। आखिरी बार भारत में लगभग एक साथ चुनाव 1967 में हुए थे, नागालैंड और पौंडीचेरी को छोड़कर। चौथी लोकसभा 1971 में समय से पहले भंग हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुए। ये भारत में एक साथ चुनाव के अंत की शुरुआत थी। इसके दो अहम वजहें थीं जिन्होंने एक साथ चुनाव में खलल डाला। पहला, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार। दूसरा, 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाओं का विघटन। हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ केवल 4 राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव हुए। अन्य राज्यों में अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव होते रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा हर साल कम से कम 2 दौर के विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। आखिर क्या कारण थे जिनसे एक साथ चुनाव में बाधा पहुंची? तो पहला था, कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया। पहले वो सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी थी, लेकिन आज के समय में बीजेपी या अन्य क्षेत्रीय दल काफ़ी स्तर पर मजबूत हो गए हैं। दूसरा, क्षेत्रीय दलों का उभार। तीसरा, नए राज्यों का निर्माण हुआ, जिसके कारण नए राज्यों के कारण उनकी विधानसभाओं का गठन हुआ और उनमें जो है असंगत समय में चुनाव किए गए विधानसभाओं के लिए। चौथा है संवैधानिक बाध्यता। संवैधानिक बाध्यता की है आपको 5 साल या सरकार विघटन के बाद आपको यथाशीघ्र चुनाव करा लेने हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल का विस्तार हुआ, जिसके कारण में 5 साल का जो सामंजस्यता ही उसमें एक तरह से खलल पड़ा। छठा, केंद्र द्वारा समय समय पर राज्यों की सरकार का विघटन अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण भी जो है आपके राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव असमय तरीके से किए गए। आखिर एक देश एक चुनाव का महत्व क्या है? तो सबसे पहला है, एक साथ चुनाव कराने से चुनाव के संचालन में श्रम, समय और व्यय में कमी आएगी। दूसरा, बार बार चुनाव शासन के कार्यों को बाधित करता है, जिससे छुटकारा मिलेगा और जन कल्याण के कार्य अधिक होंगे। तीसरा, मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, क्योंकि बार बार होने वाले चुनाव के लिए थकावट ले आते हैं लोगों के बीच में। एक बार चुनाव होंगे तो लोग उत्साही तरीके से भागीदार करेंगे। चौथा है, एक साथ चुनाव और खर्च। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र एक ही होते हैं, उनके कई क्रियाकलाप एक साथ निपटाए जा सकते हैं, जिससे चुनाव में खर्च में कमी आएगी। उनके लागत, एक साथ राजनीतिक दलों के प्रचार में खर्च में, इन सब में एक साथ चुनाव कराने में कमी आ सकती है। पांचवा महत्वपूर्ण है, अपराध और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिभागियों पर नियंत्रण। वर्तमान में चुनाव आयोग अगर अपराध और आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को एक चुनाव से रोकती है तो किसी अन्य चुनाव में रास्ता निकाल लेते हैं। एक बार चुनाव अपराध के लिए अवसर कम कर देगी। बार बार चुनाव होते रहने से जाति और धर्म विवाद लगातार गर्म रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने फायदे में चुनावी गोलबंदी करने के लिए इन मुद्दों को उछालते हैं। एक बार चुनाव से इन सब पर नियंत्रण होगा। आइए देखते हैं चुनौतियां क्या हैं एक साथ चुनाव को लेकर। आखिर क्या कारण है कि एक साथ चुनाव बहुत मुश्किल कार्य है? तो सबसे पहला है संवैधानिक और विधायी चुनौतियां। दूसरा, सुरक्षा चुनौतियां। तीसरा, राजनीतिक चुनौतियां। चौथा, तकनीकी और धन संबंधी चुनौतियां। संवैधानिक और विधायी चुनौतियों को देखें तो संविधान के अनुच्छेद और विधानों में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 83 का खंड 2 लोकसभा की अवधि नियत तारीख से 5 वर्ष के लिए प्रदान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 172 का 1 विधानसभाओं के लिए समय अवधि के संबंध में है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 और 15 चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार देती है। ये धाराएं चुनाव आयोग को सदन की अवधि के अंतिम 6 माह के सीमित समय के लिए ही चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार देती हैं, तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। सुरक्षा चुनौतियां। मध्यावधि विघटन से बचने और एक साथ चुनाव चक्र की रक्षा के लिए भारत को पर्याप्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक साथ राज्य और देश दोनों के लिए लोकतंत्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगे, जिनसे एक साथ निपटना होगा। राजनीतिक चुनौतियां। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि कई राज्यों में हो सकता है
विधानसभा चुनाव में 2 से 3 साल तक विस्तार दिया जा सके। तो उस समय में क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय दलों को सामंजस्य बनाने की अति आवश्यकता महसूस होती है। तकनीकी और धन संबंधी चुनौतियाँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट प्रिंटर पर खर्च दोगुना करना होगा। चूँकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए दोनों चुनावों के लिए एक ही ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग किया जाता है समय समय अंतराल पर, लेकिन उस समय में इनकी अधिक आवश्यकता होगी। भारत में वर्तमान में 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र हैं। ऐसे में अकेले ईवीएम और वीवीपैट पर 500 रुपये से ज़्यादा का खर्च आने लगेगा, जो लगभग 4000 करोड़ का होगा। तो यह तकनीकी और धन संबंधी चुनौतियों को भी निपटाने की आवश्यकता है। ये तो हो गई चुनौतियाँ, लेकिन एक साथ चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए? तो सबसे पहला है, राज्य स्तरीय मुद्दे चुनाव में केंद्रीय मुद्दों के आगे अप्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि बहुधा ये देखा गया है कि केंद्र सरकार के पास अधिक संसाधन होने के कारण वो चुनावों पर क्षेत्रीय दलों और राज्यों पर हावी हो जाएगा। दूसरा है, संविधान के 2 तत्व, संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के खिलाफ होगा एक साथ चुनाव, क्योंकि संवैधानिक दर्शन ये कहता है कि सरकार गिरने के साथ अगली सरकार का जल्द से जल्द निर्माण हो। वहीं दूसरी ओर राज्य का औचित्य केंद्र की आभा में खो सकता है। तो ये आपका एक राष्ट्र एक चुनाव इस वीक का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर ऐसे ही किसी मुख्य परीक्षा के विषय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।